Vikas Sharma. Today I am going to teach about chord of contact in case of parabola. तो सबसे पहले देखिए कोड क्या होती है पैराबोला के केस में। ये मेरे पास कोई पैराबोला है, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कोड क्या होती है। जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो कोई भी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ये हमारी क्या क्या कहलाती है, कोड। बहुत सारी होती है, ये भी हमारी कोड है। इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिलाने वाली कोड है, ये भी कोड है। ये सभी क्या हमारी कोड है। पैराबोला की किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, कोड कहलाती है। अब देखिए कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ये क्या होता है। तो देखिए कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है। ये मेरे पास कोई पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, कोड तो मैंने आपको बता दिया, पैराबोला के कोई भी के ऊपर कोई भी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, कोड। अब कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगी। मैंने एक पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रा किया, मान लीजिए मेरा कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने इस पैराबोला पे टेंजेंट ड्रा किया, ठीक है। इस पॉइंट से मैंने दूसरा टेंजेंट ड्रा किया, ये दो टेंजेंट ड्रा किए मैंने पॉइंट P से, x1 y1 पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा किए। तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है, टेंजेंट जिस पॉइंट पे मिलती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाने वाली लाइन, ये लाइन, ये हमारी क्या कहलाती है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। कोड ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है, जब मैंने कोई एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा किए, इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हम देखेंगे जो ये लाइन है हमारी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन, इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास है t इक्वल टू 0। जैसे है मेरे पास ये y स्क्वायर इक्वल टू, ये याद रखना t इक्वल टू 0। सर्कल के केस में भी, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सब में होगा t इक्वल टू 0। जैसे अब आपको एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, ये कोई पॉइंट है 2 3, ठीक है। तो पॉइंट 2 3 से ये दो टेंजेंट पास हुई हमारी, इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली लाइन कोड ऑफ कांटेक्ट। तो आप इस लाइन की इक्वेशन बताइए क्या होगी। तो क्या है, t इक्वल टू 0। हमारे पास पैराबोला कौन सा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसमें अप्लाई कीजिए t इक्वल टू 0, कितना होगा, 5y1 इक्वल टू 4ax प्लस x1/2। अब हमारा पॉइंट कौन सा है, 2 और 3। x1 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू कितनी है, 3। पुट कर दो, y1 की वैल्यू इसमें 3 पुट की, 3y इक्वल टू 4x प्लस x1/2। तो कितना आ गया, 3y इक्वल टू 2ax प्लस 2। इसको सॉल्व करने के हमारे पास कोड ऑफ कांटेक्ट की क्या आ गई, इक्वेशन। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कोड ऑफ कांटेक्ट क्या, इक्वेशन बताइए। तो कैसे निकालोगे, जो जिस पॉइंट से टेंजेंट पास हुई है वो पॉइंट होता है हमारा x1 y1, और ये इक्वेशन आपको याद रखना t इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x में अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कोड ऑफ कांटेक्ट की क्या आ जाएगी, इक्वेशन।
अब देखिए मेरे पास कोई कोड गिवन होगी और उसकी मिड पॉइंट गिवन होगी, तब उस केस में हम उस कोड की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। देखिएगा ये मेरे पास कोई पैराबोला है, ये मेरे पास कोई पैराबोला है y² इक्वल टू 4ax, ये मेरे पास कोई भी कोड है, ये इस कोड का मिड पॉइंट है, ये इस कोड का क्या है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट तो ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या होगी इक्वल। मिड पॉइंट मान लिया मैंने x1 y1। अब देखिए जब कोई भी कोड हो और उसका मिड पॉइंट दे रखा हो, या क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है किसी भी कोड का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर है तो ये पॉइंट मतलब इक्वल भागों में डिवाइड कर रहा है, तब इस कोड की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास क्या है आपको याद रखना है बस t इक्वल टू s1, t इक्वल टू s1। t तो आपको पता है क्या होता है, जैसे y² इक्वल टू 4as है तो क्या होगा t y1 इक्वल 4ax प्लस x1 y2 अभी सिखाया था। s क्या होता है s1, जो s होता है वो तो हमारा ये होता है y², इधर आ जाएगा ये माइनस का 4ax। s1 क्या होगा, इसमें ये वाले पॉइंट डाल देंगे, y1 की जो पॉइंट है y1 का स्क्वायर माइनस 4ax s1। तो t इक्वल टू s1 है, ये हमारे पास क्या आएगी इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन है किसकी आई, इस कोड की इक्वेशन। आप इसको एग्जांपल के थ्रू समझिए तब ज्यादा समझ में आएगा। ये कोई कोड हो, ये कोड की हमें क्या निकालनी है इक्वेशन, इस कोड का मिड पॉइंट दे रखा है 2 और 3, इस कोड की इक्वेशन कैसे मिलेगी t इक्वल टू s1। तो देखिए t क्या होता है, ये होता है y1 माइनस का 4ax प्लस x1 y2 इक्वल टू s1 क्या होता है y1 का स्क्वायर माइनस 4ax1। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, y1 कितना हमारा 3y माइनस, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2ax प्लस x1 कितना है 2 इक्वल टू y1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ax1, x1 कितना है 2 4 जा 8। अब इसको हमें क्या करना है सोल्व करने के बाद ये हमारे क्या आ गई इक्वेशन ऑफ कोड। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, सबसे पहले पढ़ाया कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट को ये होता है जब भी हमारे पास कोई दो टेंजेंट होगी उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। उसकी इक्वेशन क्या होती है t इक्वल टू 0। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया, हमारे पास कोई भी कोड है उसका मिड पॉइंट दे रखा है, तब इस कोड की इक्वेशन कैसे निकालते हैं t इक्वल टू s1। ओके
अब देखिए हमारे पास टॉपिक है डायमीटर ऑफ पैराबोला। पैराबोला का डायमीटर क्या होता है देखिए ना, ये मेरे पास कोई स्टैंडर्ड पैराबोला है, y square इक्वल टू 4ax। ये मेरे पास कोई स्टैंडर्ड पैराबोला, तो हमें क्या देखना, डायमीटर ऑफ पैराबोला। क्या होता है डायमीटर ऑफ पैराबोला, ये देखिए मेरे पास ये क्या है, कोई भी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, कोई भी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, कोड कहलाती है। तो इसका मिड पॉइंट है ये, ऐसे ये भी क्या है मेरे पास कोड है, इसका मिड पॉइंट है ये भी मेरे पास क्या है कोड, इसका मिड पॉइंट है ये। तो हमारे पास डायमीटर क्या होता है, जो जितने भी हमारे पास पैरेलल कोड है इनकी मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ये हमारे पास क्या होता है डायमीटर ऑफ पैराबोला। ये जितने भी पैरेलल कोड हैं इनके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, पैराबोला का डायमीटर। इसकी इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, y इक्वल टू 2a बाई m। डायमीटर ऑफ पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू 2a बाई m। ये आया कैसे, अगर ड्राइव करना देखना चाहते हो तो कैसे आया, देखो मेरे पास कोई भी लाइन है, इसका स्लोप मान लिया मैंने m, इसका स्लोप m होगा, तो इसका स्लोप कितना होगा, इसका भी m, इसका भी m, क्योंकि ये सभी क्या है पैरेलल कोड है। पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। अब देखिए ये क्या गिवन है, मिड पॉइंट गिवन है। मिड पॉइंट गिवन है तो हमें पता है t इक्वल टू s1 होता है मिड पॉइंट जब गिवन हो हमारे पास, तो t इक्वल टू s1 होता है हमारे पास, और ये इसका स्लोप है। तो आपस में इनको रिलेशन करवाएंगे तब हमारे पास ये रिजल्ट आएगा y इक्वल टू 2a बाई m। ओके, ये हमारे पास होता है डायमीटर ऑफ पैराबोला। इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं, डायमीटर वो पैराबोला क्या होता है, फोकल कोड क्या होती है, ये आएगा फोकल कोड। फोकल कोड क्या होगी, जब कोई भी कोड हमारे फोकस से पास हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल कोड। उसके लिए आपके लिए एक अलग से वीडियो बना के लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।